गुड आफ्टरनून दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त राजकुमार यादव, सेफ्टी प्रोफेशनल, एक सेफ्टी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो इस सेफ्टी पेज सेफ्टी नीड्स इन लाइफ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल होंगे या साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइज़र के तौर पे किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो मेट्रो प्रोजेक्ट हो, हाईवे हो, रोड हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, तो आप जो है फैक्ट्री एक्ट और BOCW एक्ट के बारे में ज़रूर सुने होंगे किसी न किसी पर्सन से, खासकर सेफ्टी वाले लोगों से ज़रूर सुने होंगे। तो बात करेंगे BOCW एक्ट और फैक्ट्री एक्ट। दोस्तों, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे वहाँ, तो उस समय पहली बार जो है 1932 में एक फैक्ट्री एक्ट बना। जाहिर सी बात है, किसी भी देश को डेवलप करने के लिए सबसे पहले वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड डेवलप होगा, तो फिर जो है अदर रोज़गार के अवसर आएंगे। किसी भी जैसे IT इंडस्ट्री ही कहीं लानी है तो सबसे पहले उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। वहाँ रोड चाहिए, बिजली चाहिए, मकान चाहिए, उस तरह के ऑफिसेस चाहिए, तभी जाके हम किसी भी इंडस्ट्री को वहाँ ला सकते हैं। तो उस सेम तौर पे इंडिया में भी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इंडस्ट्री डेवलप करने का उन्होंने किया। उसके लिए जो है 1932 में फैक्ट्री एक्ट बना। उसके बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए टाइम टू टाइम पे, 1934 में, 1936 में, 1938 में। लेकिन जो मेजर अमेंडमेंट हुआ, जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ, वह हुआ 1948 में, यानी आज़ादी के 1 साल बाद। इसलिए जो भी फैक्ट्री एक्ट है जो है ज़्यादातर 1948 के नाम से फेमस है। इसलिए हम जब भी फैक्ट्री एक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट्री एक्ट 1948 की बात करते हैं। इस एक्ट में बहुत सारे जो है सेक्शन हैं और सेक्शन के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं जिनमें सेफ्टी के बारे में सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया। क्योंकि दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एक एक्ट की ज़रूरत है। जैसे देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए, संविधान में किसका क्या अधिकार है, सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं। उसी तरह जो है कितने संविधान में जैसे धारा, अनुसूचियों के बारे में डिस्कस है, वैसे ही जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है उसमें सेक्शन और रूल में सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई कि वर्कर फैक्ट्री एक्ट में काम करता है तो फैक्ट्री एक्ट जो है इंश्योर करता है कि उस वर्कर की लाइबिलिटी से लेकर के वेलफेयर फैसिलिटी से लेकर के उसका एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, वेजेस, सारी चीज़ों को इंश्योर करता है, डिफ़ाइन करता है, ताकि उसको उसका हक मिले। तो दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन नंबर 29, रूल नंबर 58-59। जैसे भी जो भी कोई लिफ्टिंग इक्विपमेंट होता है जिससे हम लिफ्टिंग मशीन कहते हैं, उसके लिए जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 29 रूल नंबर 58-59 में यह प्राविधान है कि जब भी कोई मशीन कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी करे उससे पहले उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। अगर किसी भी क्रेन, लिफ्टिंग इक्विपमेंट इन द क्रेन की कैपेसिटी अगर 150 टन से ज़्यादा है तो हर 3 महीने पे एक बार होना चाहिए, और अगर उससे कम है तो हर 6 महीने बाद उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए। उसके बाद से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने का फ़ायदा क्या है? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से एक तो फैक्ट्री एक्ट का रूल्स है, प्राविधान है, दूसरा एक थर्ड पार्टी आती है, सारा उसका फिजिकली इंस्पेक्शन करती है, उसमें क्या फॉल्ट है, क्या मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, वह सब करती है, ताकि एक्सीडेंट इन सभी चीज़ों से पहले ही पता लग जाए और बचा जाए। दूसरा है सेम उसी सेक्शन में, सेक्शन 29 रूल नंबर 64-65 में लिफ्टिंग टूल टैकल्स का एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जो भी लिफ्टिंग टैकल्स हम यूज करते हैं, चाहे वायर रोप हो या वेब सीलिंग हो या चेन हो, चैन पुली है, तो इन सब का भी प्रियर एग्जामिनेशन होता है। जैसे आज ही आपने एक वायर रोप खरीद के लाया है 10 टन का, 5 टन का, बट किसी भी लिफ्टिंग से पहले थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा। एक थर्ड पार्टी पर्सन आएगा, वर्नियर कैलिपर्स लेकर के वायर रोप के डाया देखेगा, उसका स्टैंडर्ड देखेगा, उसमें कितने इंटरमीडियम है और कितने मतलब उसका कोर क्या है, उस पर कितने स्टैंडर्ड है, उसका डाया क्या है, सारा मेजरमेंट करके आई कैसे है, आई का डाया क्या है, पंचिंग कैसी है, सब दे करके फिर एक सेफ वर्किंग लोड देगा कि इतनी कैपेसिटी आप इसे लिफ्ट कर सकते हैं।
सेम वेब सीलिंग है जिसको सेफ्टी बेल्ट बोलते हैं, उसको भी अगर आप आज ही खरीद के लाएँ फिर भी एक थर्ड पार्टी आएगा, उसका विड्थ देखेगा, उसका जो है मटेरियल्स क्या है, उसका जो भी पैरामीटर्स है मेजरमेंट का, उसको मेजरमेंट करके और फिर उसका एक लोड कैपेसिटी उसके आई के अंदर मार्कर से लिख देगा कि इसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी इतनी है। और जो वायर रोप है, लोहे वाला सीलिंग होता है, वायर रोप जिसमें एक कोर होता है, उसके ऊपर 6 स्टैंडर्ड होते हैं, एक स्टैंडर्ड में 19 वायर होते हैं, उसमें हम पंच करके जो आई पंचिंग होता है ना, उस पर लिखते हैं SWL और फिर टन लिख देते हैं, क्योंकि उस पर मार्कर से नहीं लिख सकते, तो उस पर पंचिंग करके लिखते हैं। और जो वेब सीलिंग है उसका जो आई बना होता है, जो हुक में डालते हैं, उसमें मार्कर से लिख सकते हैं। धन्यवाद।